नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए टीचर्स भर्ती की अपडेट लेकर आई हूँ, जो आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर्स के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बारे में अभी मैं आपको फुल डिटेल दिखा देती हूँ। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने पदों पर भर्ती निकली है और क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। देखिए, फटाफट से एक नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाती हूँ। उस नोटिफिकेशन में बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। ये देखिए, ये है यहाँ पे कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दीज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब ये जो होगा हमारे पास ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 होगा। ठीक है, वैसे तो इसने बोला है कि 136 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया और ये सारे मिलिट्री से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वहाँ पे बच्चे आते हैं मिलिट्री से रिलेटेड, जो जॉब्स में हैं उनसे, और या तैयारी करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि देर आर अप्रॉक्सीमेटली 8700 टीचर्स ऑन द रोल्स ऑफ दी स्कूल्स। ठीक है, लेकिन वही है कि कुछ जो होते हैं टर्नओवर होते रहते हैं, या तो उनकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है या बीच में किसी यानी रीज़न की वजह से वो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि भर्तियां निकलती रहती हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कहा है कि रेगुलर और फिक्स टर्म के बेसिस पर ये होंगी, विच शेल बी इन्फॉर्म्ड अलोंग विद द अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, कैसी होंगी? रेगुलर वुड बी लाइबल टू ट्रांसफर इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब देखिए, स्क्रीनिंग स्टेज फर्स्ट जो होगी स्क्रीनिंग एग्जाम की, वो क्या है कि 19 और 20 फरवरी को, अभी जो आने वाली 19 और 20 फरवरी है, तो एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है। ठीक है, अ स्कोर कार्ड विल बी मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। उसमें क्या होगा कि आपको, अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड अवेलेबल होगा। ठीक है, और उस स्कोर कार्ड से जो है आप 3 साल तक एलिजिबल रहेंगे आर्मी टेस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि आर्मी में जो भी भर्तियां निकलेंगी 3 साल तक, 3 ईयर्स तक आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये भी बात क्लियर हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ दिया नहीं हुआ है लेकिन आगे मिलेगा आपको पूरा का पूरा ये जो फाइल है। ठीक है, PDF है, इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये टेलीग्राम चैनल मेरा मधु की पाठशाला के नाम से है, मैं वहाँ भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो क्या रहेगा इसके अंदर? प्लीज नोट दैट होल्डिंग अ स्कोर कार्ड बाई इट सेल्फ डज नॉट एंटाइटल अ कैंडिडेट फॉर एन अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन एनी आर्मी पब्लिक स्कूल। देखिए, अपने आप में ये जो स्कोर कार्ड मिलेगा वो ये नहीं है कि आप जो हैं एलिजिबल हो गए हैं उसके लिए। हाँ, एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन वो अपॉइंटमेंट नहीं होगी। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है उसमें सेकेंड और थर्ड स्टेज जो होती है वो भी क्वालिफाई करनी होती है। पहले नंबर पे आपने क्या कर लिया? एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, जो स्क्रीनिंग का इसका एग्ज़ाम है आपने वो क्लियर कर लिया। उसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा, वो स्कोर कार्ड आपने रखना है, उसके लिए आप 3 साल तक जो हैं एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद सेकेंड और थर्ड स्टेज आती है। सेकेंड स्टेज में आपका इंटरव्यू रहता है। देखिए, ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या रहेगा? इंटरव्यू रहेगा। उसमें क्या होगा, जो भी स्कूल की वेबसाइट होगी या नोटिस बोर्ड होगा वहाँ पर ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद रहता है ये। ठीक है, और स्टेज 3 पे जो रहता है, इवेलुएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। ये जो टीचिंग स्किल्स हैं, इसके अंदर क्या रहता है? लैंग्वेज टीचर्स के लिए रहता है ज़्यादातर, और रिटन टेस्ट जो होता है जिसके अंदर एसे और कॉम्प्रीहेंशन जो होते हैं 15-15 मार्क्स के, वो आते हैं। ठीक है, और ज़रूरत पड़ी तो वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी ले लेते हैं अगर ज़रूरत होती है तो, अदरवाइज़ हर केस में नहीं होता है। तो 3 स्टेप्स होते हैं इनके, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पे स्क्रीनिंग टेस्ट, सेकेंड पे इंटरव्यू, और थर्ड पे हमारा इवेलुएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है इसने कि यहाँ पे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा वो कब होगा? 19 और 20 फरवरी को होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो होंगी वो सारी यहाँ पे दी हुई हैं, PGT, TGT और PRT के लिए। यहाँ पे देखिए, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा क्वालिफिकेशन का, कि जो PGT में पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें आपके 50% एग्रीगेट होनी चाहिए, और B.Ed आपका होना चाहिए, और B.Ed में भी एग्रीगेट कितना हो? 50% हो। ठीक है, इसी तरीके से TGT में भी ग्रेजुएशन में 50, और B.Ed में भी 50, और PRT के लिए ग्रेजुएशन में 50, और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और B.Ed। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा क्वालिफिकेशन का। तो पोस्ट ग्रेजुएट, अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो एग्रीगेट 50% से कम है
तो उनको क्या करना है कि ग्रेजुएशन में 50% और पोस्ट ग्रेजुएशन में दोनों को मिला करके अगर वो 50% करते हैं, सब्जेक्ट क्वालिफाई जिसमें करना है उसके लिए, जैसे मान लिया मैं इंग्लिश में दे रही हूँ तो मेरे बैचलर में जो है 50% इंग्लिश मार्क्स आ जाएंगे, आए हुए हैं, तो मैं उसके लिए एलिजिबल हो जाऊँगी। ठीक है, तो क्या लिखा है आगे, डिटेल्ड लिस्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन आर्मी स्कूल इन एनेक्चर 3 में इसको दिया हुआ है। अभी हम बात कर लेंगे उसकी कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। अभी एज की बात की है इसने, तो एज जो है एज ऑन 1 अप्रैल 2021 के हिसाब से फ्रेश कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए बिलो 40 ईयर्स रहेगा, बिलो 40 ईयर्स। ठीक है, और उनके पास कम से कम 5 साल का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस रहेगा, लेस देन 5 ईयर्स चल जाएगा। और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एज लिमिट रहेगी वो बिलो 57 ईयर्स रहेगी इन द केस ऑफ दिल्ली DSEA&R, मतलब कि ये हमारे पास उस टाइम जोन के रीजन के अकॉर्डिंग रहेगा जो दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए मोर देन 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिएगा इन लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, अच्छा, और क्या लिखा है इसने कि सीटेट टेट जो होते हैं वो मैंडेटरी नहीं है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, आपके लिए यही हमारे पास क्या होगा, टैट होगा, और इस टैट को आपने क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आपका क्लियर है तो ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको कंसीडर वो कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट दे फुलफिल NCTE टर्म एंड रेगुलेशंस, वो सारा जो है CBSE के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्लियर, ये जब आप फिल करेंगे तब आपको वो जो येस और नो में सारा पूछ लेते हैं, तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि डेट 19-20 फरवरी 2020 एज पर शेड्यूल विल बी टू बी डिसाइडेड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु रजिस्टर फॉर द एग्जाम। ठीक है, वो जो स्केड्यूल होगा वो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको दे दिया जाएगा 19-20 फरवरी के अकॉर्डिंग, कि भाई ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो टू पार्ट्स में होगा 19 और 20 को, नहीं तो एक ही शिफ्ट में कर सकते हैं वो। ठीक है, मेथड क्या रहेगा कि द टेस्ट विल बी कंडक्ट इन ऑनलाइन, ये ऑनलाइन हमारे पास टेस्ट रहेगा, MCQ फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, द क्वेश्चंस विल बी रैंडमली जनरेटेड फ्रॉम अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक। ठीक है, वो सारा क्वेश्चन लेक्चर 4 में दिया हुआ है। और क्या लिखा है, PGT TGT कैंडिडेट्स हु फेल इन पार्ट B बट पास पार्ट A में ऑप्ट टू टेक देयर स्कोर कार्ड फॉर PRT सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर क्वालिफिकेशन। मतलब क्या कह रहा है कि अगर PGT TGT में अगर आप क्लियर कर लेते हैं पार्ट A को और उसके बाद जो है इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, स्टेज 2 क्लियर नहीं होती है, तो आप PRT के लिए भी जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं उसमें, और आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस होगी उसको साथ में जोड़ते हुए वो PRT के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, स्कोर्स विल बी नॉर्मलाइज्ड टू 100 तक जो है मार्किंग की जाएगी, उसमें से आपके जो मार्क्स ऑब्टेन होने चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 1/4 मार्क जो है डिडक्ट होगा एवरी ऑन ईच रॉन्ग आंसर, हर एक रॉन्ग आंसर पे आपका 1/4 मार्क यानी कि 0.25 मार्क जो है वो कट हो जाएगा उसके अंदर। टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट, जो भी इनके क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग कहता है कि 50% तो हर स्टेज पे आना ही चाहिए। और फ़ी जो रहेगी इसके अंदर, एग्ज़ाम फीस जो रहेगी वो रहेगी 385 रुपये, और ये नॉन रिफंडेबल होंगे, आपने एक बार जमा करा दिए उसके बाद आपको ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ये जो साइट आपको दी हुई है https://register.cbtexams.in. ये स्लैश लगा करके AWES, ये जो AWES है ये कंपनी है जो इनका ऑनलाइन टेस्ट जो है कंडक्ट कराएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पे इन्होंने लिखा है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ज़रूरी है, और वो जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होगी वहाँ पे OTP आएगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आगे प्रोसीजर होगा। ठीक है, बेसिक जो भी चीज़ें हैं आपको सारी फिल करनी है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। ठीक है, ये आपको वहाँ पे सारी अपलोड कर देने हैं। अच्छा, एक और क्या कह रहा है कि यहाँ पे मॉक टेस्ट वो कंडक्ट कराते हैं, अगर आप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ऑनलाइन ही होते हैं, ताकि आप पेपर पैटर्न से जो हैं वो फैमिलराइज हो सकें, और ये 1 Feb 2020 से जो है स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। A link for this will be available on the registration portal with effect from 1 February 2020। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद और क्या लिखा है कि एडमिट कार्ड जो होंगे वो कब आ जाएंगे, वो 1 फरवरी से आ जाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, देयर मे बी सम चेंजेस इन द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आपको कुछ एग्जामिनेशन सेंटर में चेंजेस करवाने हैं तो एडमिट कार्ड इशू होने से पहले ही करवा लेना, उसके बाद जो है चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है इसमें कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस अपेंडेड टू द एडमिट कार्ड केयरफुली। यस, वो तो हम कर ही लेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम रिजल्ट्स विल बी अपलोडेड ऑन द सेम पोर्टल। सेम पोर्टल पे आपको जो है एग्ज़ाम रिजल्ट मिल जाएंगे, और दिस द रिजल्ट शेल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट फॉर 30 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है 30 डेज़ के बाद जो है आप साइट पर भी उसको चेक कर सकते हैं। और क्या लिखा है, स्कोर कार्ड जो है 100 रुपीज़ पे करके आप स्कोर कार्ड भी वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है कि देखो यहाँ पे आ गया कि 3 ईयर्स ऑफ इशू ऑफ स्कोर कार्ड। आप ये जो है 3 ईयर्स के लिए उस स्कोर कार्ड को यूज़ कर सकते हो अगर आगे कोई वैकेंसीज निकलती है तो। रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, 7 जनवरी से शुरू हो जाएगा, 28 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है 10 फरवरी को आ जाएंगे। एग्ज़ाम जो होगा 19 और 20 फरवरी को होगा, और रिजल्ट जो पब्लिश होगा वो कितने टाइम पे हो जाएगा, 28 फरवरी को, यानी कि 8 दिन के बाद ही, 8-9 दिन के बाद ही पेपर के वो रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको चाहिए हैं वो कम्प्लीटली यहाँ पे दी हुई है। आर्मी स्कूल्स के जो सेंटर्स बन सकते हैं वो हमारे पास ये यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि कितने आर्मी स्कूल्स हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 136 स्कूल्स ये शो कर रहा है। और कौन कौन सी लिस्ट हैं सब्जेक्ट्स की, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, यानी कि ये सारे जितने भी आपको सब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं ये सब्जेक्ट्स, इनके लिए जो है वैकेंसीज यहाँ निकालेगा। कौन सी में टीजीटी है, कौन सी में पीजीटी है, ये भी आप इसमें चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिखाया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मैंने आपको ये बता दी कि अगर आप मास्टर्स पीजीटी के लिए कर रहे हो तो मास्टर्स डिग्री आपको चाहिए और साथ में बीएड चाहिए। और अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए भी क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, टीजीटी के लिए देखो डिग्री इन इंग्लिश और बीएड जो है वो चाहिए आपको। ठीक है, और सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन की हुई हैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो। और पीआरटी के लिए ग्रेजुएट ही मांगा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर यहाँ पे ब्लूप्रिंट दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर का कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से मिलेगा, कि पार्ट ए सिलेबस टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे, टाइम ड्यूरेशन 1 आवर 30 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट यहाँ पे दिया हुआ है। सेक्शन ए में बेसिक जीके आ रहा है, सेक्शन बी में करंट अफेयर्स आएगा, और सेक्शन सी में प्रोफेशनल नॉलेज रहेगी। तो उसमें नंबर्स भी दिए हुए हैं कि 1 to 28 मार्क्स इसके हैं, 29 to 50 क्वेश्चंस इसके आएंगे, और 57 to 80 क्वेश्चंस इसके आएंगे। यहाँ पे वो सारा सब्जेक्ट सेक्शन और सारी मार्किंग स्कीम यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और इसी तरीके से टीजीटी लेवल का देना है तो उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन इसका रहेगा। यहाँ पे सारे सेक्शंस दे करके उनका सेक्शन का वेटेज दे दिया, यहाँ पे सब सेक्शंस दे दिए, और यहाँ पे फिर उनकी सेक्शन की वेटेज दे दी। तो आप बिल्कुल इसको क्लियरली पढ़ सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट बी पीजीटी सिलेबस में 120 क्वेश्चंस हैं और 2 घंटे का पेपर है। इसी तरीके से लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इसने दोबारा से दे दी। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं ये हो सकते हैं, तो जो भी आप जगह से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे भी आपका आर्मी सेंटर आ सकता है, वो सारे के सारे इसके अंदर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आप इनको अच्छे से यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारी डेट जो है मेंशन कर दी गई थी कि कब से कब तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ था 7 जनवरी से ये ओपन हो गए हैं, यानी कि आज से, और 28 जनवरी तक आप इसके आवेदन भर सकते हैं। 10 फरवरी को जो है अवेलेबल हो जाएंगे एडमिट कार्ड, और 19-20 फरवरी को इसका पेपर होगा, और 8700 के नियर अबाउट इसकी वैकेंसीज रहेंगी। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स होते हैं वो जल्दी से इसको भर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर आपने एचटेट दिया है तो आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, इसको एग्ज़ाम को क्लियर करना, 50% पे क्लैरिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, यानी कि 50% मार्क्स ही चाहिए आपको। यू हैव टू ऑब्टेन ओनली 50% मार्क्स टू क्लियर द टेस्ट। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और क्या अगर कुछ इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो थोड़ा एक्सपीरियंस है इसके बारे में, तो मैं आपको इसके लिए भी गाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो इससे और जो अपडेट हमारे पास टीचिंग भर्ती से आती रहेंगी तो उसके लिए भी आपको जो है अवगत कराते रहेंगे। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मधु की पाठशाला के साथ बनी रहिए। और ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।